कंटिन्यू ट्राई किया है कि ना प्लीज़ वीडियो में आ जाना, प्लीज़ आ जाना, उसके बाद आज डेफिनेटली ना आई हुई है। तो ये आपको मैक्सिमम लोगों से जनरल क्वेश्चन ही किए जाते हैं, उसके इंग्लिश नहीं आती है या थोड़ी कम आती है तो क्या प्रॉब्लम होगी। मेरे से तो बस एक ही क्वेश्चन किया था, वेयर कॉन्फिडेंस से आंसर दे देना, एक दो हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन होना ही नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमिग्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। सारी प्रोसेस होने के बाद लास्ट जो स्टेज रहती है ना, ये इमिग्रेशन की बचती है। अगर ये कर लिया आपने तो स्वागत है आपका यूके में। तो इसमें अपना जो क्वेश्चन एंड आंसर रहते हैं ना, वो एज अ स्पाउस के क्या रहते हैं और एज अ स्टूडेंट के क्या रहते हैं, उस पर बात करते हैं। तो जो एज अ स्टूडेंट के रहते हैं ना, वो मैं अपनी वाइफ को लेके आता हूँ इस वीडियो में, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। हेलो, मीट माय वाइफ। हेलो एवरीवन। 2 महीने ना कंटिन्यू ट्राई किया है कि ना प्लीज़ वीडियो में आ जाना, प्लीज़ आ जाना, उसके बाद आज डेफिनेटली ना आई हुई है। तो ये आपको एक्सप्लेन कर देगी कि जो स्टूडेंट के क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो कैसे क्या रहते हैं। हेलो गाइस। तो इमिग्रेशन क्वेश्चंस का ये है कि दिल्ली से तो आप बहुत इजीली निकल जाएंगे। फिर यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, उसके लिए सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, फ्रॉम विच कंट्री यू आर कमिंग। सो मैंने बता दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उसका मोस्टली यही रहता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आप जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है वो बताइए। और उसके बाद पूछेंगे वो आपसे कि आपका कोर्स कौन सा है, तो मैंने अपना बता दिया था, वैसे ही आप भी बताइए। उसके बाद अगर उनको आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं है कि यू आर जेन्युइन स्टूडेंट, तो वो आपसे ये पूछते हैं कि मॉड्यूल कितने हैं आपके जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें, तो आप इसको डिटेल में पढ़ के आइए। इट्स नॉट दैट इजी कि आपको इमिग्रेशन से छोड़ दें। समटाइम्स बहुत ऑफिसर पर डिपेंड करता है, कुछ लाइट क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन। तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में पढ़ के आइएगा और मॉड्यूल्स के बारे में भी। इसके बाद अगर वो नहीं है सेटिस्फाइड या फिर उनको लगता है कि कुछ और पूछना चाहिए, तो वो आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइक आपका पासपोर्ट नंबर, यस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर पूछ सकते हैं, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो पूछ लेंगे। या फिर पूछते हैं कि आप अपने स्पाउस को लेके क्यों आए हैं, क्योंकि मुझसे पूछा था उन्होंने कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपके स्टडीज में अगर आप अपने स्पाउस को साथ में लेके आए हैं। तो फिर मैंने कहा कि नो, ही विल सपोर्ट मी देयर, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। सो उन्होंने देन ही स्माइल, और काफी अच्छे ऑफिसर थे, तो उन्होंने मुझे जल्दी रिलीज कर दिया वहां से हिथ्रो एयरपोर्ट पे। एंड आई क्लियर माई इमिग्रेशन लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मतलब कि मच। ना जनरली क्वेश्चन करते हैं, बस आपको ना कॉन्फिडेंट रहना है, मतलब कॉन्फिडेंट आपको लूज नहीं करना है, क्योंकि आप जेन्युइन बंदे हैं तो डरने वाली तो ऐसी कोई बात रह नहीं जाती है। आप एकदम जेन्युइन तरीके से उनको आंसर दीजिए। अगर थोड़ा एक्सेंट प्रॉब्लम भी होता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंडरस्टूड रहते हैं कि हम जो इंग्लिश है वो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसा कोई वरीड होने वाली बात नहीं है। जनरली क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि मेरी वाइफ ने बताया, वो स्टूडेंट से पूछते हैं। मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ कि जनरली वो आपसे पूछेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप जिस भी कंट्री से उसका नाम बता दो। तो फिर वो आपसे यूनिवर्सिटी नेम पूछेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपके मॉड्यूल क्या है, आपके सब्जेक्ट का नाम भी पूछ सकते हैं कि आप मैनेजमेंट करने आए हो, इन्वायरमेंट करने आए हो, MBA करने आए हो, क्या करने आए हो, इंजीनियर करने आए हो, वो पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टे करने वाले हो, तो आप जिस भी सिटी में जा रहे हो उस सिटी का जो भी आपका एड्रेस बुकिंग होगा वो शो कर सकते हैं, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो जनरली ये क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं आपका ना स्पाउस का बता देता हूँ कि स्पाउस से क्या जनरली क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो ना मैक्सिमम स्पाउस का ना यही रहता है कि यार अगर इंग्लिश नहीं आती है या थोड़ी कम आती है तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखो यार, इंग्लिश कंट्री में आ रहे हो, इंग्लिश तो मस्ट है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी आती है ना तो आपका उससे काम चल जाएगा। अगर आपको ना जैसे इमिग्रेशन कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको 1-2 बार समझ नहीं आया, तो आप उसको डायरेक्टली बोल दो कि आई नो वेरी वेल इंग्लिश बट आई हैव सम एक्सेंट प्रॉब्लम, तो प्लीज़ कंसिडर मी। तो वो समझ जाएगा कि हाँ, बंदे को इंग्लिश तो आती है लेकिन थोड़ा सा एक्सेंट प्रॉब्लम है, उस चीज़ से अंडरस्टूड हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे यही पूछेगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपना नाम बता दीजिए। आप जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री का बता दीजिए कि इंडिया से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ से भी हैं। उसके बाद ना वो आपसे अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब कि अगर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ,
तो वो 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं, जैसे कि वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछ सकते हैं, आपके स्पाउस का पासपोर्ट नंबर पूछ सकते हैं। तो आपको अगर याद नहीं है तो दोनों का पासपोर्ट नंबर याद कर लीजिए। फिर वो आपसे ना आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, आपकी ना स्पाउस की भी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको मैंने एप्लीकेंट से करेंगे जो स्टडी के लिए आ रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन करेंगे वो जनरली करेंगे। फिर वो आपसे ना आपकी मैरिज डेट भी पूछ सकते हैं कि आपकी मैरिज डेट क्या है। तो आप ऑब्वियसली बात है वो याद ही होगी आपको, तो वो बता दीजिए। बाकी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस सिटी में जा रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो आपने जो भी होटल बुक की होगी, एयरबीएनबी बुक किया होगा, या जो भी आपने अकोमोडेशन बुक की होगी उसका प्रिंट आप दिखा सकते हैं कि ये अकोमोडेशन बुक की है आपने। तो ये जनरल क्वेश्चन रहते हैं, जनरली लाइक यार लाइफ से रिलेटेड जनरल जो क्वेश्चन रहते हैं वही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस से ना 1-2 क्वेश्चन के आंसर दे दो तो आपसे कुछ क्वेश्चन होना ही नहीं है, वहीं कहानी खत्म हो जाएगी, सील लग जाएगी और आप यूके में इजीली इंटर कर जाओगे। और सेकंड चीज़ ये है कि देखो यार, अगर आपकी कनेक्टेड फ्लाइट है, जैसे कि आपकी लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट पर आपका फ्लाइट लैंड हुआ, फिर वहाँ से आपकी अगर एडिनबरा में है, मैनचेस्टर में है, बर्मिंगम में है, या कहीं भी कनेक्टेड फ्लाइट है, तो आपका जो मेन इमिग्रेशन होगा ना वो लंदन एयरपोर्ट पर ही होगा। उसके बाद आपकी जो भी डेस्टिनेशन फ्लाइट होगी ना, जहाँ की भी होगी, फिर आप ना डोमेस्टिक हो जाओगे, आप इंटरनेशनल नहीं रहोगे। तो मेन इमिग्रेशन आपका लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट पर ही होना है। और एकदम स्टार्टिंग के कॉन्फिडेंस से आंसर दे देना, 1-2 हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन होना ही नहीं है। और भी कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी राहुल यूकेपीडिया, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं सारे लोगों का मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई कर ही देता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। तो ये थी कहानी इमिग्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर की। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।